नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम बात करेंगे कि फ्रीबीज बांटने के कारण इंडिया यूगोस्लाविया के कगार पे कैसे जा सकता है, क्योंकि ये फ्रीबीज एक कैंसर की तरह है जो हमारे शरीर में फैल रहा है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने स्टार्ट किया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वो कैंसर फैल गया पंजाब में भी, और साथ में उन्होंने कुछ पैसे महिलाओं को देने का वादा किया था और इस बार तो उन्होंने 2100 रुपए महिलाओं के खाते में देने का वादा कर दिया है ताकि वो दोबारा सरकार बना सके। अब देखने वाली बात है कि सिमिलर कार्रवाई बीजेपी ने भी की लाडली बहन योजना को लॉन्च करके। अब लाडली बहन योजना में जितना पैसा है वो कहां से आएगा, वो इनकम टैक्स वाले आप और हम ही देंगे। तो हमें नहीं चाहिए ये फ्री बिजली पानी या फ्री के 2100 रुपए, क्योंकि ये उन लोगों को नकारा बना देता है। जब किसी आदमी को फ्री में दाल रोटी खाने को मिल जाएगी तो उसको काम करने का कोई मोटिव ही नहीं रहेगा और वो कहेगा कि सरकार मेरे खर्च के लिए पैसे दे रही है, इलाज के लिए मुफ्त मुझे सुविधा अवेलेबल है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। तो हमें लोगों को नकारा नहीं बनाना। अर्जेंटीना भी बैंक्रप्सी की कगार पे था, पर उनकी सरकार ने काफी अच्छे कदम उठाए आईएमएफ की डायरेक्शन के तहत और अभी उनका जीडीपी काफी इंप्रूव कर रहा है। हम बात करते हैं अपने देश की जीडीपी की, तो इस समय हमारा जीडीपी पहले 7.2 था, फिर हमने आवाज उठाई कि इतना हमारा जीडीपी है नहीं। उसका आप वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे हम डाल रहे हैं। उसके बाद अगली बार आया 6 पॉइंट समथिंग, उसके बाद अब आया 5 पॉइंट की फिगर में। तो देखा जाए तो एक्चुअल फिगर हम स्टॉक मार्केट की कंपनी से निकाल सकते हैं। देखा जाए सीमेंट सेक्टर जो है अल्ट्राटेक उसके अंदर लीडर है और जनरली ये ग्रो करता है 1.5 टाइम्स ऑफ द जीडीपी। तो अगर अल्ट्राटेक 3 गुना 3% ग्रो किया है तो जिसका मतलब है कि हमारा जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 2 का है। याद रखिए, जो भी हम कंपनी की बात कर रहे हैं वो मार्केट लीडर है और मार्केट लीडर होने के कारण इनका ग्रोथ ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकेंड रैंक कंपनीज। बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंशियल सेक्टर जनरली 3 टाइम्स ऑफ द जीडीपी ग्रो करता है। तो अगर लीडर जो है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इनका एयूएम ग्रोथ अगर 12% आ रहा है तो इसका मतलब है जीडीपी 4% है। अब ये सेक्टर लीडर्स हैं और इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो जीडीपी हमारा कंपैरेटिवली लोअर होगा, क्योंकि जो सेकेंड रैंक कंपनीज हैं उनका एयूएम ग्रोथ कंपैरेटिवली लेसर होगा। लास्टली अगर हम देखें कंजम्पशन वाली कंपनी, जिसके अंदर नेस्ले के एमडी ने तो यहां तक कह दिया कि मिडिल क्लास श्रिंक हो गई है और उनका कोई सामान खरीद नहीं रहा, उनका ग्रोथ सिर्फ 2% था। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो हम उनका ग्रोथ नील बटा नील था, क्योंकि 2% तो जनरली हमारा पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा है। तो इफेक्टिवली देखें, अगर हम फिर भी अच्छे तरीके से देखें तो हमारा जीडीपी हो सकता है 2 से 4% ही ग्रो कर रहा हो। ये हम सिर्फ स्टॉक मार्केट का डाटा देख करके बता रहे हैं, हम गवर्नमेंट की फिगर्स को कंटेस्ट नहीं करना चाहते। और हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की योजनाओं को बंद करना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहते हैं। उसके लिए यही रिक्वायर्ड है कि आप लोगों को काम करना चाहिए, फ्रीबीज से दूर रखना चाहिए और निर्मला सीतारमण जी को फिर पॉपकॉर्न के ऊपर फर्दर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली लाडली बहन योजना या ये फ्रीबीज जो भी बांट रहे हैं गवर्नमेंट्स, उनको कहीं ना कहीं पैसा देने के लिए पैसा जनरेट तो करना पड़ेगा। और वो जनरेशन कहां से होगा, वो जीएसटी से होगा या इनकम टैक्स से होगा। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब फरवरी के बजट के अंदर हो सकता है इनकम टैक्स के स्लैब्स के साथ भी छेड़छाड़ किया जाए और डीटीसी को लागू कर दिया जाए, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए काफी खराब हो सकता है। एंड वी कैन कीप ओनली द फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड अगर आपको हमारा सोच विचार ठीक लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। इंट्राडे में आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन में का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कम कैपिटल के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, क्योंकि हमारी कॉल्स रिलायबल होती हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे सीएफपी बनाएंगे आपके लिए, आपके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक इन्वेस्टमेंट स्टॉक लिस्ट का, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।